के बाद अब आपको मिर्जापुर के एक गांव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस गांव में कई परिवारों ने अपनों को खो दिया है। अफसोसनाक यह है कि मरने वालों को कोविड के लक्षण तो थे मगर उनकी जांच नहीं हो सकी। गांव के लोग इसलिए भी खौफजदा हैं क्योंकि गांव के बाहर ना जाने कहां से लोग आते हैं और शव जलाते हैं। हमारे भाई थे, एक भाई थी, 2 भतीजे, 1 महीने में चारों मर गए। ये एक अकेले आदमी की व्यथा नहीं है, न अकेले आदमी का दुख। जिस गांव में ये शख्स रहते हैं वहां तो कोरोना मौत बनकर बरसा है। विंध्यवासिनी की नगरी मिर्जापुर के बरेनी गांव में प्रलय आई है, प्रलय। एक हमारे भाई थे, एक भाई थी, 2 भतीजे, 1 महीने में चारों मर गए। कोई पूछने आया? कोई कभी नहीं आया पूछने आया। जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर बरेनी गांव है। गांव की आबादी है करीब 9000, लेकिन गांव में महामारी की ऐसी आफत आई कि पूरा गांव मृत्यु के मंडप में तब्दील हो गया। ग्राम सभा बरेनी में कम से कम अभी तक मौतों का आंकड़ा अगर आप पूछेंगे तो कम से कम 30-35 मौतें हो चुकी हैं। पूरे गांव की मैं बात कर रहा हूं। और जहां प्रॉपर आज इस समय खड़े हुए हैं, इस एरिया में कम से कम 10-15 मौतें यहां भी हुई हैं और लोग संक्रमित थे। तो कहते हो अधिकारी कि गांवों की देखरेख हो रही है, कहते हो प्रभारी कि गांवों में कोरोना रोकने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन गांव कहता है कि वो बाट जोह रहा है कि कोई तो आए हमें बचाए। ये सुध लेने वाला कोई नहीं था यहाँ पे, स्वास्थ्य विभाग का कोई टीम और न ही प्रशासनिक अधिकारी कोई आया यहाँ पे सुध लेने के लिए इन लोगों का। इसके बाद इसके पहले भी एक मौत हुई है, पताली सिंह है हमारे यहाँ, राम जन्म सिंह नाम है उनका। उनकी औरत कोरोना पॉजिटिव से एक्सपायर की है। उनको भी संक्रमित था, माने संदिग्ध था, माने वो उनको भी सांस लेने में तकलीफ, सांसी जुकाम हुआ और 2-3 दिन में ही एक्सपायर कर गए। ऐसे कई मामले हैं। जैसे अभी कल्लू मालिक एक हैं बगल में ही यहीं पे, उनको चलते फिरते अभी वो चल फिर रहे थे, हम लोग सुबह मुलाकात हुई उनसे और शाम फिर सुबह पता चला कि एक्सपायर कर गए। सुना हुजूर, ऐसे हैं हालात मिर्जापुर के बरेनी में। नहीं सुना तो और सुनिए, क्योंकि जिस परिवार का आदमी जाता है वो सिर्फ एक आदमी के जाना नहीं होता, चले जाना होता है पूरे परिवार के खुशियों का। लेकिन दुख सुरसा के मुंह की तरह होता है जिसका कोई और छोर नहीं होता। गांव वालों के भी अपने अपने दुख हैं, क्योंकि जब लोग मर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग जलाए जा रहे हैं, और मरे हुए लोग जलाए जा रहे हैं तो जिंदा लोग घबराए हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि बाहर से लोग आते हैं, गंगा किनारे शव फेंक कर जाते हैं, जाने अनजाने कोविड पीड़ितों का शव जलाते हैं। इसलिए ये गाँव कोरोना की जद में है। यहाँ पे अगर इतने कोरोना के मरीज जलाए जाएंगे तो जो उनके वायरस हैं वो तो भाई हवा में, जो जलने वाले नहीं हवा में उड़ रहे हैं। अच्छा, लोग फेंक के चले जा रहे हैं प्लास्टिक में जो सड़ रहा है। मान लो जो जल गया, जो सड़ रहा है वो तो स्वाभाविक है। स्नान करने वाले कम सैकड़ों लोग गाँव के लोग जाते हैं नहाए स्नान करने डेली। यहाँ लोग डेली महिलाएं पुरुष लड़के सब जाते हैं स्नान। जो स्नान करने जा रहे हैं वही घाट स्नान करने का, उसी घाट पे मुर्दा भी फूका जाता है। तो स्वाभाविक है हम लोगों के दिमाग में है कि भाई कि उसका असर जो स्नान करने जा रहा है उसके द्वारा आ रहा है। गांव में एक घर में आ गया तो बगल में आ गया, यही सब है। अब आइए देख लीजिए वो किनारा जहां लोग आए और रात के अंधेरे में शव जलाकर चले गए। ये मिर्जापुर के बरैनी गांव का शमशान घाट है। कुछ हफ्ते पहले तक यहाँ हर रोज दर्जनों लाशें जल रही थीं और कई शव तो गंगा में यूं ही फेंक दिए जाते थे। गांव वालों का कहना है कि इसमें से कई शव कोरोना पॉजिटिव लोगों के होते थे, जो यहाँ पर लाकर या तो गंगा में फेंक दिया जाता था या यहाँ चुपचाप उनका दाह संस्कार कर दिया जाता था। और दर्जनों की तादाद में यहाँ पर ये हो रहा था। बरैनी गांव में ढेरों लोग संक्रमित हुए, कई की मौतें हुई हैं और गांव के लोगों का स्पष्ट मानना है कि गांव से बिल्कुल नजदीक होने की वजह से हो सकता है ऐसे शवों के दाह संस्कार की वजह से इस गांव में संक्रमण फैला हो। ये
गांव वाले मानते हैं। अब सवाल ये है कि वो कौन लोग थे जो यहाँ आए और उन्होंने कोविड संक्रमितों के शव जलाए। एक बात और, बाहर से लोग आ रहे हैं, शव जला रहे हैं। इसका अर्थ तो यही है कि इस बरेनी गांव की तरह ही आसपास के गांवों में भी लोग कोरोना से मर रहे हैं, और लोग मर रहे हैं इसलिए जिंदा जो हैं वो दाह संस्कार कर रहे हैं। कोई कहे कुछ भी, लेकिन इतना जान लीजिए कि कोरोना ने तबाही मचा रखी है अभी भी। कुमार अभिषेक, बरेनी गांव, मिर्जापुर, आज।